तो ब्लैक कलर का ऑप्शन जिसमें दिया है ना कर में, उसमें क्या दे दिया कंपनी ने, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया है। साइड के कर्टेन्स जो कि पीछे रियर विंडोज पे कर्टेन दे दिए हैं। 3 से 4 लाख रुपए अगर मैं एक्स्ट्रा दे के आया हूँ ना किसी चीज़ में, तो मुझे उसमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान तो बस एक ही चीज़ है कि बस। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपनी सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, ये है टाटा करो कंप्लीट प्लस एस 45 किलोवाट वाला वेरिएंट। अब मैं ये गाड़ी क्यों दिखा रहा हूँ, आप लोग बोलोगे कि इतनी सारी वीडियोस तो बना चुका जब से ये लिए है, इसी के व्लॉग्स आ रहे हैं डेली। भाई अब इसको दिखाने का मतलब ये है कि इस गाड़ी ने जो मेरे साथ जो टाइम व्यतीत किया है ना, मतलब जो टाइम हमने बिताया है साथ में, ये गाड़ी की भाई क्रेडिबिलिटी को चेक कर लिया हमने, कितना क्या साथ देगी यार, या क्या मतलब मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अभी क्या ही बाकी रह गया। मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये गाड़ी और मुझे क्या ही दे देगी। एक ईवी का मैंने ये बता दिया कि भाई ड्राइविंग कैसे होती है इसकी, कितना ये पैसा बचा के देती है। जो लोग समझते हैं ना कि भैया आपने 3 से 4 लाख रुपए स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ी पे ज़्यादा दे दिए, वो पैसे ना ये साथ साथ पूरे भी करके देगी भाई। उसमें क्या है, एक शांति है एक अलग तरीके की। वो शांति ऐसी है कि जब आप 3 से 4 लाख रुपए का ये सोच के चलते हो ना, जैसे मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं थार लेता हूँ या फिर स्कॉर्पियन ले लेता हूँ। स्कॉर्पियन का तो मैं Z6 मॉडल सच बताऊँ तो मैं बुक भी करवाया आया था, लेकिन क्या है ये भाई सेम से प्राइस में मुझे पड़ी है Z6 वाले में। उस पर अच्छा डिस्काउंट दे रहे थे और साथ के साथ सेम डे डिलीवरी भी दे रहे थे स्कॉर्पियन की भी। मेरा उसके बाद भी मेरे पास 1-2 लाख रुपए अगर मान लो बच भी जाते जितना मेरा बजट था, स्टिल भाई वो निकालने से पहले मुझे घर से सोचना पड़ता। अभी क्या है कि ये गाड़ी ऐसी चल रही है कि अगर मैंने इसमें 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दिए हैं ना, तो उसमें 3 से 4 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा में क्या मिला है। एक तो भाई एसयूवी गाड़ी मिली है, मिड साइज एसयूवी आप लोग इसको बोल सकते हो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 208 mm है, नेक्सॉन की तरीके से। अगर इसमें बैटरी ना हो, अगर आप इसका आइस वेरिएंट लेते हो पेट्रोल डीजल वाला, और अगर आप इसमें बैटरी वाला वेरिएंट लेते हो ना, जैसे इसके नीचे आप देखोगे तो पूरे में बैटरी है, ये पूरी नीचे कवर कर रखा है, कोई परत चढ़ा रखी है इस पर, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm हो जाता है। क्रेटा सेल्टोस वाला तो है ही, क्रेटा सेल्टोस ही नहीं लगती कहीं नीचे, तो इनफ ऊंचा हो जाता है। तो मुझे इसलिए एक तो 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के एक तो भैया ऐसी गाड़ी मिल गई जो मिड साइज एसयूवी है, समझ गए। दूसरा इसका जो रोड प्रेजेंस है, स्कॉर्पियन थार यार इतनी होगी रोड पे, इतना मतलब वो क्रेटा वाला काम हो गया, वो छपरियों वाला। लोग होता नहीं था पहले भाई, क्रेटा का नाम इतना उछला, लोगों ने पागल कर दिया, क्रेटा 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 क्रेटा। सेम आज के दिन भाई स्कॉर्पियो थार पहले वाली जो 3 डोर थार है ना, वो तो भाई हद छपरी लगने लगी है। और जो थार रोक्स है उसका तो खैर अभी टाइम है उसमें लेकिन वो भी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि हर किसी के पास है वो गाड़ी, हर किसी के पास। तीसरा भाई इसकी माइलेज जो है ये मुझे देती हो चाहे 300 किलोमीटर एक फुल चार्ज में। ओवरनाइट में इसको चार्ज लगाता हूँ, अपने घर से चार्ज करता हूँ, 2 चार्जर्स हैं जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों से। लेकिन भाई इसकी माइलेज अगर मैं बाहर भी चार्ज करता हूँ ना 10 रुपये यूनिट वाले चार्जर से, 15 वाले से, 20 वाले से, तो भी ये मुझे 1 रुपये किलोमीटर तो घर पे है, तो बाहर 2, 2.5 और 3 मैक्स टू मैक्स 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलती है। अब आप लोगों को बोला कि CNG भी चलती है 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, तो भाई CNG वाली गाड़ी अभी छोटी चलती है, ये नहीं चलती। एक गली है मेरे घर से निकलने के बाद, थोड़ा सा चलने के बाद, एफड वाली गली बोलते हैं इसको। जब मेरे पास ग्लेंजा गाड़ी होती थी ना, इस वाली गली में जब मैं ग्लेंजा चलाता था ना भाई, इतना गंदा फील आती थी उस गाड़ी में, इतनी गंदी, मतलब कि उसकी आवाज़ ना मतलब मेरी छाती में जाके लगती थी डायरेक्ट। ये लगता था जैसे पूरी गाड़ी टूटी पड़ी है, उसके टायर सस्पेंशन पता नहीं कैसी नॉइज थी। इवन उसमें तो अलॉयज थे, जब वो सीन बता रहा हूँ मैं कि बिना अलॉयज वाली हो तो शायद मुझे खैर इतना वो अंदाजा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पहले वाली गाड़ियाँ थी वो भी सारी अलॉयज में ही थी, अब भी जो है वो भी अलॉयज में ही है, ये वाली भी। तो मतलब इस वाली गाड़ी से निकलते टाइम इतनी आवाज़ बहुत गंदी वाली। लेकिन इस वाली गाड़ी में अगर आप लोग सुन भी पा रहे होगे ना, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कैमरा। अगर मैं ग्लेंजा की कोई वीडियो पड़ी होगी ना, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कैमरा भी पकड़ लेगा, इतनी गंदी आवाज़ होती थी उसमें। अपग्रेडेशन का भाई ये फ़ायदा है। अब ये आप बोलोगे कोई भी गाड़ी 20 लाख के बजट में, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो भाई क्रेटा सेल्टोस का जो कम्फर्ट है ना, क्रेटा का मेनली क्रेटा का ही बोलूँगा, सेल्टोस में भी उतना नहीं जितना क्रेटा में भाई, वो अल्टीमेट है, मतलब उसकी कोई बराबरी है नहीं। बट स्टिल जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं, इसका जो कंफर्ट है ना, वो भाई बहुत सारी गाड़ियों को मात देता है, बहुत सारी। और सेम सेगमेंट की गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बात नहीं कर रहा कि भाई कोई मतलब अपर सेगमेंट की बात कर दी हो। वैसे तो जो ये छपरी गाड़ी जिसका नाम मैंने लिया स्कॉर्पियो थार, ये जो है ना गाड़ियाँ, ये अपर सेगमेंट्स के लिए ही बनी थी। लेकिन इनका जो प्राइस है, वो बेस मॉडल के प्राइस जो शुरू हो जाते हैं वो इतने में ही हो जाते हैं। जैसे क्रेटा का भी
डीजल वाला बेस वेरिएंट क्रेटा का भी 15 लाख रुपए का है यार, 16 लाख रुपए का स्कॉर्पियो का है, क्या फर्क रहेगा। ये अपग्रेडेशन के बाद ना जो जो चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है वो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ कि भाई बहुत सही है। जैसे अभी यहाँ पानी भरा पड़ा है, अब बैटरी जो है, बैटरी के लिए समस्या हमेशा ये होती है लोगों के मन में कि भाई बैटरी है कहीं पानी वाली जगह से निकालनी पड़ जाए, धोखा ना दे दे। अब आप खुद देख लो, मैं यहाँ से आराम से निकाल भी लूँगा। और जहाँ ये अंकल साइकिल लेफ्ट क्यों ले रहे हैं, इस पानी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बीच में गड्ढा है और अब अपने पास गाड़ी है तो बीइंग ए कार ओनर हमें तो बीच में से लेनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट में तो कोई जगह जाएगी नहीं। अब उस महान आत्मा को देख लो, इसी साइड घुसा दी गाड़ी में। अरे यार निकाल लो अच्छे से। यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ लगती है भाई, पता नहीं अनवांटेड ब्रिज कब बनेगा। एक बार सामने वाली गाड़ी निकलेंगी तभी मेरी निकल पाएगी यहाँ से। और एक भाई मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ रहती थी कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट कार लूँगा ना तो अब मेरा अपग्रेड ऐसा होगा कि जिसमें मुझे भाई गाड़ी में सेफ्टी भी चाहिए होगी, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ना दिमाग में बंदे के यही चलता है कि भाई सेफ्टी भी हो, गाड़ी में सेफ्टी हो, लुक्स हो। और फिर भाई अब जब इतना ही कुछ मिल रहा है तो बंदा फिर लग्जरी की तरफ भी चला जाता है, थोड़ा सा वो भी चाहिए होती है। क्योंकि 20 लाख रुपए का बजट ठीक है, मार्केट में निकल जाओ 20 लाख रुपए लेके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। सबसे मेन कंसर्न था कि भाई जैसे मेरी जो रनिंग होती है ना, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में 200-300 किलोमीटर चलानी पड़ जाती है गाड़ी, तो मुझे माइलेज भी चाहिए थी। क्योंकि अगर मैं इतना ही बताऊं, कोई अगर मैं 20 लाख रुपए की कोई गाड़ी ले रहा हूँ, जैसे स्कॉर्पियन की बात चल रही है, अपने थार की बात चल रही है, क्रेटा सेल्टोस की चल रही है, अगर मैं इन गाड़ियों को ले लेता ना 20 लाख रुपए के बजट में, फीचर भी अच्छे मिल जाते, बढ़िया है इनका, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसियस कैबिन मिल जाता मुझे। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ ना कि हफ्ते में 2-3 दिन मुझे ऐसा होता है कि पर डे का 200-300 किलोमीटर चलाने पड़ जाते हैं, तो 300 किलोमीटर का मतलब है आधी टंकी किसी भी गाड़ी की, समझे। और आधी टंकी हमेशा 3-3.5 हज़ार रुपये में होती है, तो हफ्ते में 3 दिन भी 3,000 के हिसाब से चला दिया, 9,000, और एक महीने में 9 चौक 36,000 का तेल पी जाती गाड़ी। फ़ायदा नहीं था भाई। वो पैसे जो मैंने 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, वो जिस हिसाब से मेरी रनिंग थी ना, जो लोग सोचते हैं कि भाई इतनी जल्दी कैसे चला लेता, कई सारे कमेंट आज भी आते हैं मेरे पास कि भाई इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा रनिंग कैसे कर दी गाड़ी की। 15,721 किलोमीटर 2 महीने हुए मेरी गाड़ी को लिए। तो भाई अभी लास्ट 1 साल से मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा काम ऐसे बाहर कर रखा है शुरू, तो उसकी वजह से रनिंग भी बढ़ी हुई है। तो भाई ये बनता भी था मेरा इलेक्ट्रिक लेना, और मैं तो ये बोलूँगा भाई इलेक्ट्रिक मत लो अगर आपकी रनिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक ले लो अगर आपकी 100-150 किलोमीटर भी रनिंग है ना पर डे की, बहुत पैसा बचवा देगी। मैं ये नहीं बोल रहा भाई कर्व पे जाओ, B6 XV9 पे जाओ, नहीं यार, क्या मतलब कुछ फायदा ही नहीं है उन गाड़ियों पे, ओवर प्राइस्ड गाड़ियों पे तो इतना पैसा देना। वो तो तब है वो सीन जब आपके पास बेइंतहा पैसा पड़ा हो भाई। अगर आपको फिर पैसे ही बचाने हैं तो उन गाड़ियों पे पैसे नहीं बचा रहे हो, वो तो आप सच में ही ओवर प्राइसिंग वो वाली गाड़ियाँ लगती है मुझे। आप नेक्सॉन पे चले जाओ, पंच EV पे चले जाओ, सबसे छोटी तो इनकी वही आती होगी टियागो EV, ठीक है, उस पर चले जाओ तो वो भी बहुत पैसा बचा के देंगे गाइज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो फ्यूचर है, लोग बोलते हैं कि फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है भाई। फ्यूचर की क्या ही जरूरत रहेगी जब आपको ये बताया कि पैसे बचाने हैं, डेली रनिंग है, आप प्राइवेट बंदे हो या कोई आपका ऐसा बिजनेस है जो कि आपके 100-150 किलोमीटर के रेंज के अंदर रहता है, तो क्यों नहीं होगी भाई ये वरदान, समझ रहे हो। एक यार ये जो कंपनीज का सीन मुझे सबसे खराब लगता है। जब मैंने टाटा कर्व ली तो इसमें ब्लैक कलर का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आने लग गया वो ब्लैक कलर का ऑप्शन। मैं ऐसा है कुछ दिन जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी को ब्लैक करवा लूँगा। ये बस चालान कटने में दिक्कत आएगी जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, यहाँ तो चालान नहीं कटते, कोई चेक ही नहीं करता लोकल में गाड़ियों को तो शायद, पर करवा लूँगा मैं इसका ब्लैक कलर। पर ये वाला जो अपना कलर है ये यूनिक है, ये मैंने मेरी सिटी में तो देखा नहीं भाई, किसी और के पास है देखी है। अभी तो कर्व और भी ज़्यादा होगी, एक तो वाइट भी है जो कि इलेक्ट्रिक में ले रही है किसी ने, यहीं पे ही रोहतक में कई बार देख चुका मैं उसको, और दूसरी पेट्रोल डीजल में तो मैंने देखी है 2-3 और। एक मेरा ये वाला कलर है जो कि इलेक्ट्रिक में है। हाँ ये ब्लैक तो करवानी ही पड़ेगी भाई। दूसरा ये जो ब्लैक कलर का ऑप्शन जिसमें दिया है ना गाड़ी में कर्व में, उसमें क्या दे दिया कंपनी ने, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया है। साइड के कर्टेंस जो कि पीछे रियर विंडोज पे कर्टेन दे दिए हैं। ये जो अपडेट है भाई जब हमें लेने होते हैं जब क्यों नहीं आते। एक और चीज़ यार, मैं रोहतक में कुछ, अगर आप लोग रोहतक से हो तो आप लोगों को पता चल जाएगी, जल्दी मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ और आप सभी लोगों को फिर मैं इनवाइट भी करूँगा उसमें, ठीक है। तो भाई अभी तो इस व्लॉग का इतना ही रखते हैं, बस मुझे यही बताना है कि 3 से 4 लाख रुपए अगर मैं एक्स्ट्रा दे के आया हूँ ना किसी चीज़ में, तो मुझे उसमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। नुकसान तो बस एक ही चीज़ है कि बस ये A to C पिलर नेक्सॉन है अंदर से बाकी तो फ़ायदे ही हैं इसके।
खैर इसमें थोड़ा सा कैबिन स्पेस बढ़ जाए तो बस मजे ही आ जाए। जितना अपडेट ये कर्टेन्स लगाने में कर दिया कंपनी ने, उतना स्पेस बढ़ाने में कर देना और ज्ञान आ जाएगा। चलो गाइज, अब मैंने बोला ना किसी चीज़ का स्टार्टअप शुरू हो रहा है तो उसके पास पहुंचने का टाइम आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।